एक चौकीदार से लेकर डीजीपी तक, एक हल्का कर्मचारी से लेकर चीफ सेक्रेटरी तक, एक मुखिया से लेकर मुख्यमंत्री तक इसमें संलिप्त है। तभी तो हमारे मुख्यमंत्री जमीन केस में 5 महीना जेल गए हैं। तो हम लोगों को यह चीज समझ में आ गया है कि ना बीजेपी, ना कांग्रेस, ना जेएमएम कोई हमारी जमीन की रक्षा नहीं कर सकता। इसलिए किसान आंदोलन के तर्ज पर हम लोग जो है पार्टी से ऊपर उठकर, जाति से ऊपर उठकर हम लोग माटी की लड़ाई जो है जनता खुद लड़ेगी। अरे बिक्री करना बंद करो, एनडीए एक्ट का उल्लंघन करना बंद करो। आदिवासियों का सामाजिक, धार्मिक और रईती जमीन की लूट के खिलाफ में सीबीआई जांच की मांग को लेकर आज उपायुक्त लातेहार का हम लोग घेराव करने के लिए यहाँ आए हैं। क्योंकि आदिवासियों के जो जमीन है, खतियानी जमीन है, उसको फर्जी इस्तीफा दिखाकर गैर आदिवासी जमीन बनाकर बेचने का प्रयास किया जा रहा है। हमारा जो धार्मिक जमीन है, बकास भुंगेरी पान है, बकास भुंगेरी महत्व है, डाली कतारी, उस जमीन को हम लोग चिन्हित करके सरकार से सुरक्षा करने की हम लोग मांग कर रहे हैं। पूरे झारखंड में ऑनलाइन कराने के नाम पर 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 रुपया डिसमिल हमारा खतियानी जमीन में लिया जा रहा है। तो उसके लिए हम लोग सरकार से मांग कर रहे हैं कि पंचायत स्तर पर कैंप लगाकर इसको ऑनलाइन किया जाए। दूसरा जो है, आदिवासी महिला को गैर आदिवासी लोग दूसरी तीसरी पत्नी बनाकर जो है उसके नाम से जमीन, उसके नाम से नौकरी, उसके नाम से बैंक से लोन, अनुदान, मुखिया, प्रमुख, जिला परिषद, वैसे महिला को एसटी का प्रमाण पत्र ना मिले। ये हम लोग देख रहे हैं कि पूरे झारखंड में हजारों गांव के खतियान फाड़ दिए गए रिकॉर्ड रूम से। आज तक उसका एक भी एफआईआर दर्ज नहीं हुआ है। तो हम लोग चाहते हैं कि उसका सीबीआई जांच हो। ये बताइए कि जिस तरह से जमीन को बोले कि हेरा फेरी, फर्जी दस्तावेज बनाकर खरीद और बेचने का काम किया जाए, क्या लगता है कि जमीनों में जमीन माफिया पूरी तरह से हावी हो चुके हैं? देखिए, इसमें निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं कि एक चौकीदार से लेकर डीजीपी तक, एक हल्का कर्मचारी से लेकर चीफ सेक्रेटरी तक, एक मुखिया से लेकर मुख्यमंत्री तक इसमें संलिप्त है। तभी तो हमारे मुख्यमंत्री जमीन केस में 5 महीना जेल गए हैं। तो हम लोगों को यह चीज समझ में आ गया है कि ना बीजेपी, ना कांग्रेस, ना जेएमएम कोई हमारी जमीन की रक्षा नहीं कर सकता। इसलिए किसान आंदोलन के तर्ज पर हम लोग जो है पार्टी से ऊपर उठकर, जाति से ऊपर उठकर हम लोग माटी की लड़ाई जो है जनता खुद लड़ेगी। हम लोग ये अभियान जो है, चूंकि हम लोग ने आपको गवर्नर से मिला था, उन्होंने भी हाथ खड़ा कर दिया। उन्होंने बोला कि डीसी को सीएनटी एक्ट में 100 मोटो केस करके किसी भी जमीन को वापस करने का अधिकार दिया गया है। इसलिए हम लोग रांची, आपको खूंटी, गुमला, लोहरदगा आज यहाँ घेराव कर रहे हैं, प्रखंड स्तर पर भी कर रहे हैं। और ये लूट के खिलाफ हम लोग का एक लाइन का प्रस्ताव है कि इसका सीबीआई से जांच कराया जाए। उससे नीचे हम लोग कोई समझौता करने वाले नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? देव कुमार दान, आदिवासी महासभा के दस्तावेज बना के जो माफिया हावी है उसके खिलाफ आप लोग एक प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या क्या मांगे हैं आप? मांग इस तरह से है कि हमारे आदिवासी जमीन को जो गैर तरीका से खरीदी बिक्री कर रहे हैं, और हमारा पनाही जमीन जो है मातो बैगा के रूप में दिया जाता है। बैगा बेलगाम जमीन कहा भी जाता है, और उसका भी आज रसीद काटी जा रही है, बेची जा रही है। तो सारी हमारे साथ आदिवासी के साथ या गैर आदिवासी के साथ जो है धोखाधड़ी के आधार से जमीन को खरीदी बिक्री किया जा रहा है। कौन है ये लोग जो इस तरह का फर्जी काम करके इस तरह से काम कर रहे हैं? इस तरह से कोई किसी व्यक्तिगत की नहीं कर सकता। ये सारे के सारे जो है हमारे ही जमीनी स्तर के पदाधिकारी लोग ने ही मिलकर इस तरह से कर रहे हैं। इसमें सीओ हो, बीडीओ हो, कर्मचारी हो, सभी को हम इसमें ला सकते हैं। ऐसा नहीं है कि व्यक्तिगत रूप से आगे आप लोग की रणनीति किस तरह की रहेगी? जब तक हमारा इस तरह के सुधार नहीं किया जाएगा, मांग को पूरा नहीं किया जाएगा, तब तक हम लोग जो है कोई पार्टी से नहीं है। हम लोग स्वतंत्र रूप के अपना आदिवासी धरना प्रदर्शन मोर्चा में डीसी के पास अभी
हम लोग एकजुट होकर रवि भगत आरागुंडी पंचायत की। अभी जो आप सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं और आचार संहिता लगने वाला है, तो क्या लगता है कि इतनी जल्दी आप लोग मांग पूरी हो जाएगी? ठीक नहीं होगी, जब तक नहीं होती तब तक हम प्रयास करेंगे, लगे रहेंगे। और जो भी हमारा आज आचार संहिता के बाद जो चुनावी में नेता मंत्री आएंगे उनका भी हम लोग इस तरह से खिलाफ करेंगे कि आप अगर इसमें अगर बात नहीं कर सकते हैं तो फिर मेरे हित के लिए नहीं है तो हम आपको चुनाव में भी आगे नहीं ला सकते। देखिए, इसमें यह है कि ये अभियान है, आदिवासी जमीन बचाओ अभियान। ये आंदोलन नहीं है, लोगों को जागरूक करने का है। अभी जैसे आचार संहिता लगेगी, 30 दिन लगे 35 दिन लगे, ये कार्यक्रम स्थगित रहेगा। लेकिन इसके बाद पुनः ये कार्यक्रम लगातार चलेगा। ये अब 5 साल चले, 10 साल चले। हम लोग पंचायत स्तर तक भी हम लोग पद यात्रा करने के हम लोग जो है प्रोग्राम बना रहे हैं, लोगों को जागरूक करेंगे। क्योंकि इसलिए हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं कि दुनिया के विद्वान लोग बोलते हैं कि गरीबी से निकलने के 3 मंत्र हैं, 3 सूत्र हैं। एक बोलते हैं कि अच्छी शिक्षा दे दिया जाए किसी परिवार को और समाज को, तो वो गरीबी से स्वतः निकल जाएगा। लेकिन झारखंड की शिक्षा व्यवस्था ये है कि अगर मिडिल स्कूल भेजिएगा तो वहाँ खिचड़ी मिलेगा, और कॉलेज भेजिएगा तो डिग्री मिलेगा, शिक्षा नहीं मिलने वाला, तो नौकरी नहीं मिलेगी। दूसरा जो बोला जाता है खेती, तो हमारे पास जमीन ही नहीं रहेगा तो हम खेती करके कैसे जिंदा रह सकते हैं। तीसरा बात बोला जाता है स्वरोजगार, लेकिन आदिवासी का यहाँ 2000 दुकान होंगे, 10-20 दुकान भी आदिवासी का नहीं है, तो उनको जीने का मात्र एक जमीन ही सहारा है। आदिवासियों के लिए जमीन खरीद बिक्री का वस्तु नहीं है, ये उनका जीने का संसाधन है। इसलिए हम लोग ये पदाधिकारी लोग को बताने चाहते हैं, क्योंकि ये लोग तो सब बाहरी हैं, उनको तो यहाँ ना CNT एक्ट पता है, ना 5th शेड्यूल पता है, ना कस्टमरी लॉ पता है। आए हैं सब हमारे MLA MP भी मिले हुए हैं, अपना माल जो है मजा मार रहे हैं। सर आपका नाम क्या हुआ सर? मेरा नाम है मोहन लोहरा। सर आज जो ये धरना हो रहा है, ये अभियान चल रहा है आपका जमीन आदिवासी जमीन बचाओ का, आखिर क्यों हो रहा है सर? इसलिए हो रहा है कि यहाँ पर जो है से आदिवासियों का जमीन बहुत ज़्यादा जो है से मैंने गैर आदिवासी जो है खरीद ले रहे हैं और उसको है से ये आपका लिखवा रहे हैं नाम से, और लोहरा का जमीन जो है लोहार बना के और उसको भी लिखवा ले रहा है लोग, जिससे लोहरा लोग को बहुत दिक्कत हो रही है जाति की समस्या को लेकर। इसलिए हम चाहते हैं कि हम लोग का जो है जितना भी मांगे हैं उसको पूरा किया जाए प्रशासन से, और इसको जल्द से जल्द CBI जांच किया जाए।